रामायण के पूरे ट्रेलर में भगवान विष्णु दिखाई देते हैं, इंद्र और ऐरावत दिखाई देते हैं, जटायु, शूर्पणखा और कई ऐसे कैरेक्टर्स भी दिखा दिए गए जिनकी ऑडियंस को शायद उम्मीद तक नहीं थी। लेकिन जिस एक कैरेक्टर का लोग सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे उसकी भाई एक झलक तक नहीं दिखाई गई। हनुमान जी आखिर कहाँ है? क्या सनीपा जी का लुक अभी तक तैयार नहीं है या मेकर्स जानबूझकर उनके सीन को छुपा रहे हैं जहाँ से पूरी कहानी बदलने वाली है? क्योंकि ट्रेलर को ध्यान से देखने के बाद हनुमान जी का दिखाई न देना कोई कमी नहीं लगता, बल्कि ये शायद इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि रामायण पार्ट 1 आखिर कहाँ खत्म होने वाली है। भाई सबके दिमाग में श्री राम और हनुमान जी की इमेज एक साथ आती है, लेकिन रामायण में हनुमान जी की एंट्री काफी बाद होती है। पहले राम, सीता, लक्ष्मण वनवास में जाते हैं, फिर शूर्पणखा वाला चैप्टर आता है, उसके बाद खेर दूषण का युद्ध, मारीच का स्वर्ण मूर्ख बनना, लक्ष्मण का कुटिया से दूर जाना और आखिर में रावण द्वारा सीता का हरण। सीता को बचाने की कोशिश में जटायु रावण से लड़ते हैं, लेकिन रावण उनका पंख काट देता है। इसके बाद राम और लक्ष्मण घायल जटायु तक पहुंचते हैं। जटायु उन्हें बताता है कि सीता को रावण दक्षिण दिशा में लेकर गया है। इसके बाद वो राम के सामने अपने प्राण त्याग देते हैं और राम स्वयं उनका अंतिम संस्कार करते हैं। ट्रेलर में हमें जटायु की लड़ाई और उनके अंतिम संस्कार से जुड़े सीन्स की झलक मिल चुकी है। वाल्मीकि रामायण में भी जटायु की मृत्यु और अंतिम संस्कार सीता हरण के तुरंत बाद आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ तक भी हनुमान जी कहानी में नहीं आए हैं। जटायु के बाद राम और लक्ष्मण की मुलाकात कंवंत से होती है। कंवंत उन्हें सुग्रीव की सहायता लेने की सलाह देते हैं। फिर दोनों सबरी के आश्रम से होते हुए पंपा सरोवर और ऋषमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं। वहीं सुग्रीव दूर से दो धनुर्धारी योद्धाओं को आते देखता है। उसे डर होता है कि कहीं उसके भाई बाली ने तो उन्हें उसे मारने के लिए नहीं भेजा, पर सच्चाई जानने के लिए सुग्रीव अपने सबसे योग्य मंत्री को उनके पास भेजता है, यानी कि हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी की एंट्री सीता हरण से पहले नहीं बल्कि उसके बाद शुरू होने वाली किसिंता चैप्टर में होती है। अब ट्रेलर में हमें जटायु के अंतिम संस्कार तक का मटेरियल दिख चुका है। इसका मतलब पार्ट 1 की कहानी उस पॉइंट तक जरूर पहुंचेगी जहां श्री राम को पता चल चुका है कि सीता का अपहरण रावण ने किया है। पर यहीं से पार्ट 1 की एंडिंग को लेकर 3 पॉसिबिलिटीज सामने आती है। पहली पॉसिबिलिटी, फिल्म सीता हरण पर खत्म होगी। ये सबसे सीधी एंडिंग हो सकती थी। रावण सीता को पुष्पक विमान पर लेकर जाता है, राम वापस कुटिया में आते हैं और उन्हें सीता नहीं मिलती, कट टू ब्लैक। लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कमजोर लगती है, क्योंकि ट्रेलर में मेकर सिर्फ सीता हरण नहीं बल्कि उसके बाद जटायु और रावण की लड़ाई, घायल जटायु और उनके अंतिम संस्कार तक के सीन दिखा चुके हैं। इसलिए फिल्म सिर्फ सीता हरण पर रुक जाएगी ऐसा नहीं लगता, कहानी उससे आगे जाने वाली है। दूसरी ओर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है पार्ट 1 का क्लाइमैक्स जटायु की मृत्यु और राम की प्रतिज्ञा पर होगा। सोचो, पूरी फिल्म में राम अपने पिता, अपना राज्य और अपना सुख छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार उनसे सीता को बलपूर्वक छीन लिया जाता है। जटायु आखिरी सांसों में उन्हें रावण का नाम और उसके जाने की दिशा बताते हैं। राम उनका अंतिम संस्कार करते हैं और इसके बाद वही डायलॉग आता है जिसकी झलक ट्रेलर में दिखाई गई है, जहां राम रावण का अंत करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। यही सीन पार्ट 1 को एक इमोशनल एंडिंग भी दे सकता है, पर पार्ट 2 के युद्ध की शुरुआत भी तैयार कर सकता है। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने इतना जरूर कंफर्म किया है कि पार्ट 1 एक क्लिप हैंगर पर खत्म होगी, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट सीन रिवील नहीं किया। इस एंडिंग में ऑडियंस को पता होगा कि विलेन कौन है और सीता कहाँ ले जाई गई है, लेकिन राम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, उनके पास सेना कहां से आएगी और समुद्र पार कौन करेगा? इन सभी सवालों के जवाब पार्ट 2 के लिए बच जाएंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर फिल्म जटायु की मृत्यु पर खत्म होती है तो सनीपा जी के सीन पार्ट 1 में दिखाई कैसे देंगे? यहीं से आती है तीसरी और मेरे हिसाब से सबसे एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी। पार्ट 1 श्री राम की प्रतिज्ञा पर खत्म होगी, लेकिन एंडिंग या पोस्ट क्रेडिट में हनुमान जी की एंट्री दिखाई जाएगी। राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के पास पहुँचते हैं। दूर ऋषिमुख पर्वत पर बैठा सुग्रीव उन्हें देखता है और हनुमान जी को उनकी पहचान जानने के लिए भेजता है। लेकिन यहाँ शायद हमें सनीपा जी की कोई सीधी सुपर हीरो स्टाइल एंट्री ना मिले, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में पहली मुलाकात के समय हनुमान जी अपने वानर रूप में राम जी के सामने नहीं आते। वो एक तपस्वी का रूप लेकर राम और लक्ष्मण से बात करने के लिए पहुँचते हैं और उनकी पहली स्पेशलिटी उनकी ताकत नहीं उनकी वाणी होती है। हनुमान इतने सम्मान, ज्ञान और शुद्ध भाषा के साथ बात करते हैं कि राम तुरंत लक्ष्मण से कहते हैं, ऐसा व्यक्ति वेदों और व्याकरण का गहरा ज्ञान रखे बिना इस तरह नहीं बोल सकता। यानी हनुमान जी का पहला इंप्रेशन किसी पर्वत को उठाने वाले योद्धा का नहीं बल्कि एक बुद्धिमान मंत्री, विद्वान और असाधारण वक्ता का था। पर सोचिए, अगर मेकर्स इसी इंट्रोडक्शन को फिल्म में इस्तेमाल करते हैं तो सीन कितना पावरफुल बन सकता है। राम और लक्ष्मण जंगल में आगे बढ़ रहे हैं, तभी एक साधु उनके सामने आता है और पूछता है, वनवासी वस्त्र धारण करने के बाद भी आप दोनों राजकुमारों जैसे क्यों दिखाई देते हैं? आप कौन है और इस वन में किसकी खोज कर रहे हैं? लक्ष्मण उन्हें पूरी घटना बताते हैं। वो साधु कुछ देर तक
राम को देखता है, फिर पहली बार अपना वास्तविक परिचय देता है। मैं वानर राज सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ। और यहीं सनीपाजी का चेहरा रिवील होता है। कट टू ब्लैक रामायण पार्ट 2। लाइट थिएटर में इस मोमेंट पर जो रिएक्शन आएगा उसकी कल्पना आप अभी से कर सकते हो। इसलिए मेरे हिसाब से हनुमान जी का लुक किसी रैंडम 2 सेकंड ट्रेलर शॉट में खर्च नहीं करना चाहते। राम, सीता और रावण को दिखाना जरूरी था, क्योंकि पार्ट 1 मुख्य रूप से उन्हीं की कहानी है। लेकिन हनुमान जी उस कहानी का केवल अगला कैरेक्टर नहीं है, वो 2 हिस्सों के बीच का पुल है। उनके आने के बाद कहानी एक परिवार की ट्रेजेडी से बदलकर एक विशाल रेस्क्यू मिशन बन जाती है। हनुमान जी राम को सुग्रीव से मिलाते हैं, इसी फ्रेंडशिप से वानर सेना मिलती है, फिर सीता की खोज शुरू होती है, समुद्र पार किया जाता है, लंका का पता मिलता है और आखिर में रावण के खिलाफ युद्ध की तैयारी होती है। यानी हनुमान जी की एंट्री का मतलब सिर्फ एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन नहीं है, उसका मतलब है कि कहानी का दूसरा और सबसे विशाल चैप्टर शुरू हो चुका है। हनुमान जी को ट्रेलर में ना दिखाने का एक प्रैक्टिकल कारण ये भी हो सकता है कि मेकर्स उनके फाइनल लुक, इम्प्रेशंस और वीएफएक्स प्रेजेंटेशन को पूरी तरह तैयार होने से पहले रिवील नहीं करना चाहते। सनीपाजी ने खुद कहा है कि उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए थोड़ी ही शूटिंग की है, इसलिए पॉसिबल है कि पार्ट 1 में उनका हिस्सा लिमिटेड हो पर उनकी असली जर्नी पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। लेकिन ट्रेलर के सीन्स और ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से तो सबसे लॉजिकल स्ट्रक्चर यही दिखाई देता है। पार्ट 1 में राम का जन्म, विवाह, वनवास, सीता हरण और जटायु का बलिदान, मेन क्लाइमैक्स में राम की प्रतिज्ञा और फिल्म के आखिरी सीन या पोस्ट क्रेडिट में राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात। इसलिए ट्रेलर में हनुमान जी का नहीं दिखना शायद इस बात का संकेत नहीं है कि उनका रोल छोटा या कम जरूरी है, बल्कि मेकर्स जानते हैं कि रामायण में कुछ कैरेक्टर्स को दिखाया नहीं जाता, उनका आगमन कराया जाता है। पर हनुमान जी की पहली एंट्री को अगर मेकर्स ने सही तरीके से बनाया तो पॉसिबल है कि पार्ट 1 का सबसे बड़ा सरप्राइज कोई युद्ध या वीएफएक्स ही नहीं, बल्कि सिर्फ वो मोमेंट हो जब हनुमान जी पहली बार अपने प्रभु श्री राम के सामने खड़े होंगे। पार्ट 1 कहाँ खत्म होना चाहिए, जटायु के बलिदान और राम की प्रतिज्ञा पर, या आखिरी सीन में हनुमान जी की एंट्री दिखाकर? कमेंट में जरूर बताना। ठीक है तो भाई बस, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।